हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं शहंशाह सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शहंशाह सुपर कमांडो ध्रुव, ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। ध्रुव का एक पोस्टर मुफ्त। शहंशाह, नताशा है अपराध की दुनिया की शहंशाह और तूने उसको चुनौती देने की गुस्ताखी की है शाला। तुझे भी मैं ढूंढूंगी और इस कार्डबोर्ड की इस कटआउट की तरह तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मामूली लोगों को ढूंढकर मारना कमांडर नताशा का काम नहीं है। इसके लिए मैंने आईवन को बुलाया है। डिप्टी कमांडर आईवन। हाँ, फिलहाल तो वह डिप्टी कमांडर ही है। हमारा यूरोप का व्यापार संभालता है, लेकिन अब जब तुम अपराध की दुनिया छोड़कर रिपोर्टर बन गई थी तो कुछ दिनों तक आईवन कमांडर ही बना रहा था। लेकिन तुम्हारे पास वापस आने के बाद मैंने फिर से उसको डिप्टी कमांडर बनाकर यूरोप भेज दिया। फिलहाल वह हमारे संगठन का सबसे काबिल लीडर है। अगर शाला को कोई ढूंढ सकता है तो सिर्फ आईवन। आईवन काबिल तो है पापा, लेकिन भरोसेमंद नहीं है पापा। मेरे पास आप मेरे बारे में आपके विचार गलत है कमांडर, और मैं ये शाला को आपके हाथों में सौंप कर साबित कर दूंगा। आईवन। यस मैडम कमांडर, एक आंख वाला आईवन आपकी सेवा में हाजिर है। ओह, मुझे लगा था तुम कुछ दिन बाद आओगे। आपका आदेश तुरंत पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है मैडम। देर से आने की गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ। खैर, अच्छा ही हुआ जो तुरंत चला आए। मुझे शाला तुरंत चाहिए, तुरंत ही मिलेगी मैडम। आईवन देखता सिर्फ एक आंख से है, लेकिन दूर तक देखता है। लेकिन शाला को तुम ढूंढोगे कैसे? हमारे पास उसके कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और है मैडम, ध्रुव को बचाने का उसका जज्बा। अगर ध्रुव किसी गहरी मुसीबत में फंस जाएगा तो वह उसको बचाने फिर से ज़रूर आएगी, हमारे जाल में फांसने के लिए। बहुत अच्छे, हम तुम्हारी सोच से प्रभावित हुए आईवन, लेकिन वह मुसीबत सचमुच बड़ी होनी चाहिए। उस बड़ी मुसीबत को मैं यूरोप से साथ लेकर आया हूँ मैडम। बीकाल। ओ माय गॉड। जाल शाला के लिए बिछाया जा रहा था, लेकिन चारा सुपर कमांडो ध्रुव था। यानी तुझ पर साइकिलें आकर गिर पड़ी और तुझे उससे चोटें लगीं। हाँ भैया, और मैं उस ट्रक का नंबर तक नहीं देख पाई जिस पर साइकिलें लदी थीं। यानी वह ट्रक वाला भाग गया, साइकिलें उठाने के लिए रुका भी नहीं। नहीं भैया, इसका मतलब साइकिलें अभी भी सड़क पर पड़ी होंगी। हो सकता है, मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर से पता लगाता हूँ ये साइकिलें अभी वहाँ पर हैं या नहीं। मैं तो मर गई। हाँ हाँ जी, राम मार्ग पर। हाँ, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। ले, अभी झूठ सच का पता लग जाएगा। मुझे तेरी हालत से साफ लग रहा है तू कहीं से लड़कर आई है। लो, आ गया फ़ोन। फ़ोन नहीं आता, कॉल आती है। अब उठाओ फ़ोन। ट्र वाट। यस कैप्टन, भिंडी बाजार में एक अजीब सी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। उनके हल्के जहरीले डंकों से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। ये मधुमक्खियाँ एक पुराने मकान के अंदर से आ रही हैं। तो अब मैं क्या मधुमक्खियाँ पकड़ने के लिए जाऊँ? आना ही पड़ेगा कैप्टन। देखो, मैं तुमको एक फ़ोटो फैक्स कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्या देख लिया भैया ने जो वह एक सेकंड के लिए नहीं रुका? हे भगवान, यह कोई सोची समझी साजिश है। भैया को फिर से फंसाने की कोशिश है। ध्रुव आओ घटनास्थल पर। ध्रुव, तुम आ गए, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हम हनी बी कैट वाले, इस पुलिस वाले ही इससे निपट लेंगे। मक्खियाँ हमारे कवच पर हमला नहीं कर सकती। तुम सिर्फ देखो, फ्लेम थ्रोअर इन मक्खियों को मकान सहित खाक कर देगा। लेकिन वो अंदर से किसी चिपचिपे पदार्थ की धार ने आकर फ्लेम थ्रोअर का मुंह बंद कर दिया है। अरे, ये तो शहद है, और हमारे सांस लेने का रास्ता बंद हो गया है जालियों को ढकने से। शहद ढककर आहा, सांस दर्द घुट रहा है। सांस लेने के लिए हेलमेट उतारना पड़ेगा। और हेलमेट उतरते ही मधुमक्खी ने पुलिस वालों के चेहरे को सुझा दिया। तीसरा पुलिस वाला बौखला गया। हट तू रट, ये मधुमक्खियाँ मुझे काट नहीं पाएंगी। मैं मक्खियों को भेजने वाले कमीने को ही ख़त्म कर दूंगा। वह इस मकान में छिपा बैठा है, उड़ा दूंगा इस मकान को। पड़ाम पड़ाम। ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके का जवाब धमाके से ही मिला। मुझे पता है तू आ गया है ध्रुव, और आकर इस मकान से बाहर निकाल, वरना मेरी मक्खियाँ कहर बरसाती रहेंगी। ये मुझे सामने लाने की चाल है ताकि मक्खियाँ मुझे डंक मारकर ख़त्म कर सकें। लेकिन मेरे सामने आज सामने तो आना ही पड़ेगा, वरना मधुमक्खियाँ निर्दोषों नागरिकों को काटेंगी। क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं इस चैलेंजर तक सुरक्षित पहुंचने का? एक तरीका समझ में आ रहा है। ओ, सुना था कि तेरे पास बहुत दिमाग है, लेकिन तू वही सूट पहनकर मेरे पास आ रहा है जिसको पहनने के कारण ये पुलिस वाले बेहोश हुए हैं। ले, मैं तुझ पर भी शहद फेंक कर तुझ तक हवा पहुंचने का रास्ता बंद कर देता हूँ। मुझे इस तुझसे यही उम्मीद थी। ओह, तूने सूट फूट फटाफट उतार दिया और शहद सूट के बजाय तेरे शरीर पर चिपक गया है। हाँ, और अब मेरे सांस लेने का रास्ता भी खुला रहेगा, और शहद के गाड़े खोल के कारण मेरी तेरी मक्खियाँ मुझ तक पहुँचने में समय लगेगा, और उतने समय में तुझे बेहोश रोशनी में लाकर तेरी शक्ल भी देख सकूंगा। कौन है तू? बीकाल नाम है मेरा।
यूरोप से खास तेरे लिए राजनगर बुलाया गया है मुझे। मधुमक्खियों ने एक बार मेरे शरीर में हजारों डंक घुसाए थे और मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं। डंकों के रसायनों ने अद्भुत शक्तियां पैदा कर दी मेरे शरीर में, और कुछ शक्तियों के नमूने तू देख चुका है, और मरने से पहले बाकी शक्तियों के नमूने देख। तू ये मत समझ कि तूने मुझे इस मकान से बाहर निकाला है। मैं खुद बाहर आया हूँ ताकि तू अपनी मौत को अच्छी तरह से देख सके। शुरुआत तेरे सही से शहद को लार से साफ करने से होगी, और फिर मधुमक्खी के डंक तुझे 2 मिनट में दुगना मोटा बना देंगे, तेरे शरीर को सुजाकर। आहा, मक्खियाँ चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़ी हैं, और इनसे टकराकर दूर रखने के को मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। और ये फ्लेम थ्रोअर, हा, ये तो बंदूक से मच्छर मारने जैसा है। तू इस लपट से भला कितनी मक्खियों को जलाएगा? जलाऊंगा नहीं, भगाऊंगा। इस लकड़ी के मकान में आग लगाकर इसमें चारों तरफ धुआं फैलेगा, और जहाँ तक मुझे याद है शहर बटोरने वाले धुआं करके ही छत्तों से मधुमक्खियों को भगाते हैं। ओहो, मेरी मक्खियाँ सचमुच धुएं से दूर भाग रही हैं। मक्खियों के डंकों से तू बच गया, लेकिन मेरे डंक से कैसे बचेगा? ओफ, इसके डंक में तो विस्फोटक तत्व हैं, जहाँ पड़ता है बारूद की तरह धमाका हो जाता है। और इसका इरादा अपने डंक को मेरे शरीर में घुसाकर फोड़ने का है। इसके फुर्तीले डंक को रोकने के अगर जल्दी कोई तरीका नहीं सूझा तो मेरे चीथड़े उड़कर ही रह जाएंगे। इस नज़ारे को कहीं और भी देखा जाता। शाला तो अब तक नहीं आई आइवन। आएगी मैडम, अभी ध्रुव को जान मुसीबत में तो आने दीजिए। मुझे तो सिर्फ एक बात का डर है, कहीं शाला के आने से पहले बीकाल ध्रुव को मार न डाले। मारना डाले? आप हंस क्यों रही हैं मैडम? क्योंकि मुझे भी एक डर है, कहीं शाला के पहुंचने से पहले बीकाल मक्खी की मौत न मारा जाए। यह असंभव है। अगर मैंने बीकाल को संयम बरतने को आदेश ना दिया होता तब तक ध्रुव मर चुका होता। तुमने कुछ ज़्यादा ही समय विदेशों में बताया आइवन, वरना तुमको ध्रुव के बारे में और ज़्यादा पता होता। बीकाल जैसे अपराधी ध्रुव को रोक तो सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा सकते। खैर, हमें तो शाला का इंतजार है। ध्रुव बीकाल के विस्फोटक ढंग से बचने का तरीका सोच चुका था। वो इमारत उसको नगर पालिका वालों ने खंडर करार देकर गिराने की कोशिश किया था। मैं नगर पालिका वालों की मदद कर सकता हूँ और अपनी जान ही बचा सकता हूँ, अगर बीकाल का डंक मेरा पीछा न छोड़े तो। बीकाल के विस्फोटक डंक ने ध्रुव का पीछा भी नहीं छोड़ा, और उस धमाके के साथ बीकाल का डंक तनो दल मलबे में दबता चला गया। अपने डंक के साथ तू भी मलबे से बंधा रहेगा बीकाल, और मैं तुझे आराम से पीटता रहूँगा। ऐसा नहीं होगा, अगर डंक मेरा दुश्मन है तो मैं उसे भी तोड़ दूंगा, तेरी हड्डियों की तरह। धड़ाका। ओफ, ये मुझे आग में जलाना चाहता है, लकड़ी के जलते घर में फेंक कर। लेकिन इसमें मेरा भी फ़ायदा भी है। धुएं के बीच में रहकर ये मुझे देख नहीं पाएगा, और मैं इसकी स्थिति का अंदाज़ा लगाकर इसको बेहोश कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि शाला नहीं आएगी। अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है मैडम। एक मिनट मैडम, उधर से कोई आ रहा है। कौन हो सकता है ये? शाला, ये तो शाला ही है। मैं भी उसको जाल में फंसाने का इंतजाम करता हूँ, पर ध्यान रखना इसको जिंदा से मुर्दा मत होने देना। मुझे शाला जिंदा चाहिए। जिंदा ही मिलेगी मैडम, जिंदा ही मिलेगी। इसी वक्त श्वेता, अरे कहाँ गई? ज़रूर कहीं बाहर गई होगी। इसके पैर में तो पहिए बंधे हैं, एक जगह टिक कर रह ही नहीं पाती। लेकिन सूसू, इसके कमरे में महक कैसी है? आहा, तू मेरी स्थिति को धुएं में ही सही भांप ले रहा है ध्रुव, लेकिन भांपने में भी तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी राडार सेंस तुझे इस धुएं में भी महसूस करके तुझ पर सटीक वार कर सकती है, घातक स्टिंगरों का वार। आहा, ध्रुव धुएं में भी एक घूंसे या एक किक से तो बच सकता था, लेकिन छोटे छोटे जहरीले डंकों स्टिंगरों की बरसात से तो बच पाना उसकी क्षमता से बाहर की बात थी। एक स्टिंगर के घुसते ही जलन और दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। हा, ये दर्दीली चीखें तेरे गलों से निकलने वाली आखिरी आवाज़ होगी ध्रुव। ध्रुव स्टिंगर्स के बाहर से बचने की स्थिति में नहीं था, लेकिन तभी 21वीं सदी में तलवार कहाँ से आ गई? मेरे सारे स्टिंगर ध्रुव तक पहुंचने की बजाय तलवार से टकराकर इधर उधर बिखर गए हैं, और तलवार वापस घूमती हुई जा रही है शाला के हाथ में। हुलिया तो एकदम वही है, यही है शाला, तेरी मौत शाला। अब मुझे समझ में आ गया है, जब तक तुम जैसे सारे कीड़ों को मसल नहीं देती तब तक तुम लोग ध्रुव के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद नहीं करोगे शाला। ये षड्यंत्र ध्रुव के लिए नहीं, तुम्हारे लिए रचा गया है मैडम शाला। किसी के लिए भी रचा गया हो, लेकिन ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओहो, तू तलवार ऐसे चलाती है जैसे बिजली चमक रही हो। यही बिजली तुझे खाक कर देगी। तेरी तलवार तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओ छी, ये क्या है? शहद? धुएं के कारण मधुमक्खियों को तो मैं नहीं बुला सकता, लेकिन मैं दूसरे छोटे प्राणियों की सेना को जरूर दावत दे सकता हूँ। हाँ, शहद, और इसकी महक पाकर मेरे दोस्त वे चींटियाँ तेरे पास खींच ले आएंगी, जिनको मैं अक्सर मीठे शहद की दावत देता रहता हूँ। आहा,
जितना चीखना है चीख ले, ये आदमखोर चींटियां जल्दी तेरे आवाज़ की नसें भी चबा जाएंगी। आई! ओ स्टिंगर की जलन, अभी भी मेरी पूरी ताकत वापस नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी मैं शाला को इस मुसीबत से तो बचा सकता हूँ। अगर मुझे सही याद है तो पानी के पाइप को मैंने इधर से ही लकड़ी के मकान के अंदर आते हुए देखा था। यस, ये रहा पाइप। आग से गर्म होने के कारण इसके जोड़ इतने ढीले हो गए हैं कि मैं अपनी कमज़ोर हालत में भी इस पाइप को तोड़ सकूँ। टूट गया। पाइप से निकली पानी की धार शाला के शरीर पर शहद के साथ साथ चींटियों को भी धोती चली गई। ओह थैंक यू ध्रुव, अब मैं इससे निपट लूँगी। इसकी आंख मक्खी की आंख है, कंपाउंड आई, यानी कई लेंसों द्वारा बनाए गए दृश्य को एक एक करके देखने वाली आंख। मेरा यह चूर्ण उन सारे दृश्यों को एक नहीं होने देगा। अब बीकाल की आंख में जितने लेंस है वह उतने ही दृश्य देखेगा। दर्जनों शालाएं दिखेंगी अब इसको। आहा! अब इसको पता नहीं चलेगा किस शाला की तलवार ने इसको काट डाला। आहा! क्या यही है तुम्हारा चाल आइवन? शाला तो बीकाल को काटती जा रही है। शाला को पकड़ने के लिए हमारे आदमी पहुंचते होंगे, लेकिन उसके लिए पहले बीकाल को शाला को बेबस करना होगा, वरना शाला कहीं हमारे आदमियों के हाथ नहीं आएगी। बहुत फुर्तीली है ये। तू मुझ पर वार करना चाहता है ज़रूर का है, लेकिन पहले ये असली शाला को ढूंढ ले। ये क्या, तूने मुझे दर्जनों आकृतियों में ढूंढा कैसे? तुझ पर छत्ते का वार हुआ है, मोम के गोलों का, जिससे छत्ता बनता है। ये तेरे सारे शरीर पर फैलकर तुझे अपने खोल में लेकर मोम की मूर्ति बना देगा। और रही तुझे ढूंढने की बात, तो तेरे शरीर में अभी भी शहद की गंध आ रही है, उसी से ढूंढ लिया मैंने तुझे। मोम की परत तेजी से शाला के शरीर पर चढ़ती गई और शाला मोम की जिंदा मूर्ति बनकर रह गई। और उसी पल, हाँ, एकदम सही समय पर आए हो। एक चैन में शाला और दूसरी चैन में मैं लटक कर जाऊँगा, क्योंकि मिशन पूरा हो गया बीकाल का। तेरा सभ्य समाज में खुलेआम घूमने का समय भी पूरा हो गया बीकाल। अब तू अपनी ज़िंदगी की जेल की अंधेरी कोठरियों में काटेगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी स्विट्ज़रलैंड की ठंडी वादियों में काटूंगा, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी काटोगे मोम की मूर्ति बनकर। मैडम तुसाद के प्रसिद्ध मूर्ति घर में तेरी मूर्ति को मैं ले जाकर रखवा दूंगा। बस एक बार मैं अपनी आँखों में पड़े चूर्ण को साफ कर लूँ, ताकि कम से कम मुझे एक के दस्तों नज़र ना आए। ध्रुव ने कोशिश तो की थी, लेकिन धुएं की चादर के कारण वह एक बार फिर बीकाल के वार का शिकार हो गया। हाँ, फंस गया तू मोम के गोलों में। अब जब तक मैं तुझको मार नहीं लूँगा, तब तक मेरी राडार तेरी आकृति का धुएं में भी पीछा करती रहेगी। छत्तों के साथ साथ स्टिंगरों की बरसात भी हो रही है। इस बार मैं स्टिंगरों की जलन को सह नहीं पाऊंगा। क्या करूं? ओह, कहाँ गया? अच्छा हुआ वेरा मिल गया। छत्तों ने उसे पूरी तरह से मोम के खोल में कैद कर लिया है, और एक साथ दर्जनों स्टिंगों का वार। मोम से ढका ध्रुव स्टिंगों में घुसने से हुई पीड़ा के कारण चिल्ला तक नहीं पाया। स्टिंगरों के जलने के ऊपर पानी पहले ही ध्रुव को लपटों की जलन भी झेलनी पड़ी। और पहले से ही मोम का बना हुआ पुतला से ध्रुव का शरीर धू धू करके जल उठा, और शरीर की खाल भी मोम के साथ साथ मोम की तरह पिघलने लगी। हा, चलती फिरती मशाल बन गया तू। देखा बीकाल से टकराने का नतीजा? बीकाल से टकराया उसको मिली है सिर्फ दर्दनाक मौत। देखो मैडम, ऑपरेशन शाला पूरा होते ही बीकाल ध्रुव का काल बन गया। हम अभी देखते रहो। हाय, हाँ, जल गया ध्रुव, गल गया ध्रुव। लेकिन अब तक हेलीकॉप्टर भी शाला को लेकर जा चुका है। मुझे आईवन तक के पास पैदल जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी आएगी। ध्रुव, तू मोम के खोल में कैद था, जल रहा था। कैद था, पर आग ने मोम को गलाकर नरम कर दिया और मैं आज़ाद हो गया। और जो जल रहा था वह मैं नहीं, मेरा पुतला था। जब तूने मुझे पहली बार ज़मीन पर गिराया था, तो धूल ने मेरी आकृति छप गई थी, और उसको मैंने साँचे की तरह इस्तेमाल करके तेरे छत्तों के मोम को उसमें भर दिया, और तैयार हो गया मेरा पुतला। अब जिसने तेरा ध्यान बटाया और तुझे मरवाया। तड़ाक! देखा मैडम। अब आओ, शाला को लेकर हेलीकॉप्टर की छत पर उतरता ही होगा। हाँ मैडम, जल्दी छत पर, जल्दी बुलाओ इस पर से मोम की परत। मैं इसको मारने का और इंतज़ार नहीं कर सकती। पर ये बेहोश क्यों है? मोम के खोल में इतनी देर रहने के बाद तो कोई भी बेहोश हो जाएगा मैडम, लेकिन हम इसको अभी होश में लाएंगे। और फिर मैं कहाँ हूँ? ओफो, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। मौत के डर से नाटक कर रही है, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं मत दीजिए मैडम। ये बहुत चालाक है, ये फिर से जाग जाएगी। फटाफट इसकी गर्दन काट डालिए। मौत से बचकर भला कौन भाग पाया है? इसकी गर्दन हम काटेंगे ज़रूर, लेकिन इसकी शक्ल देखने के बाद। मास्क हटाओ इसका। इसके बाल नकली हैं मैडम, नीचे काले बालों की चोटियाँ हैं। चोटियाँ तो मास्क हटाओ जल्दी। मास्क हटते ही नताशा की आंखें फैल गईं। श्वेता, तुम शाला हो तुम? मैं कहा हूँ मुझे सोने दो। ये फिर बेहोश हो रही है मैडम, यही मौका है, काट डालिए इसकी गर्दन।
खबरदार, जिस जुबान से श्वेता को काटने की सलाह निकलेगी, खचाक, मैं उस जुबान को ही काट दूंगी। श्वेता, काश मुझे पहले पता होता कि तू शाला है, तो मैं तुझे ढूंढती और मारने की कभी सोचती नहीं। लेकिन ओहो, तुझे शाला बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और तुझे हमारी योजनाओं का पता कैसे चला? मुझे नींद आ रही है, सोने दो। उफ, मैं क्या करने जा रहा था? ध्रुव को पाने के पागलपन में अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारने जा रही थी। ये सब मेरी अपराधी प्रवृत्ति के कारण हुआ है। छोड़ दूंगी मैं अपराध का रास्ता, वापस जाऊंगी ध्रुव की दुनिया में, और इस दुनिया में मुझे तू लेकर जाएगी श्वेता, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो शाला को ख़त्म कर देना चाहिए था। उसे रोको मत, वह सही रास्ते पर जा रही है। दिल कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। रजनी, प्रशांति, ध्रुव तुम कहाँ हो? बस घर आ रहा हूँ। मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? श्वेता कहीं चली गई है, और मैंने उसकी जान पहचान वाली हर जगह पर फ़ोन करके देख लिया, मैं कहीं भी नहीं है। श्वेता यहाँ है आंटी। नताशा, तुम इतने दिनों बाद? और श्वेता तुमको कहाँ मिली? ये बेहोश क्यों है? इसके कपड़े कैसे बदल गए? मैं आपको बताती हूँ। श्वेता जो है ना, अब मैं आंटी को कैसे बताऊँ कि डरपोक श्वेता पार्ट टाइम क्राइम फाइटर चंडिका भी है और शाला भी। मम्मी, श्वेता को कुछ पता? नताशा, तुम यहाँ, और श्वेता के बदन पर शाला के कपड़े हैं? ये हो क्या रहा है? बताऊंगी, सब बताऊंगी। बस मुझको एक बार इस दुनिया में, अपनी दुनिया में वापस आने का मौका दो ध्रुव। सिर्फ एक मौका अपराध छोड़ने का हर अपराधी को बुनियादी हक है। नताशा, मैं तुमको मौका देने वाला कौन होता हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी दुनिया में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माई वर्ल्ड नताशा। नताशा के इस निर्णय से ग्रैंड मास्टर रोबो खुश भी था और उदास भी। ओफ, कितना सूना सूना लग रहा है। कभी दिल चाहता है कि नताशा जहाँ गई हैं वहीं रहे, इस दुनिया से दूर, और फिर कभी लगता है कि वह वापस आ जाए मेरे पास। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा ग्रैंड मास्टर। आईवन, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? दिमाग तो तुम्हारी बेटी का ख़राब हो गया। अब तुम हमारे ग्रैंड मास्टर नहीं हो रोबो, अब ग्रैंड मास्टर बनेगा आईवन। ग्रैंड मास्टर आईवन, शहंशाह आईवन। तू शहंशाह ज़रूर बनेगा आईवन, लेकिन मुर्दों का। नताशा ठीक ही कहती थी। तू भरोसे के काबिल नहीं। आहा, लेज़र किन पलट कर मुझे ही लगी, पर कैसे? क्योंकि मैं तेरे सबसे खतरनाक हथियार लेज़र आई के लिए तैयार होकर आया हूँ। चमत्कार मेटल सूट पहनकर, जो लेज़र किरण को नुकसान पहुँचाने से पहले ही परावर्तित कर देता है। आहा, मेरी लेज़र लेने मुझे घायल कर दिया, वरना रोबो खाली हाथों से तेरा सूट फाड़ देता। पकड़ लो इसे। ये क्या गुस्ताखी है? तुम सब मेरा हुक्म क्यों नहीं मार रहे? तुम्हारा हुक्म माने उसका हुक्म, जिसकी बेटी हमारे दुश्मन से जा मिली, हम सबको फांसी पर चढ़वाने के लिए। बकता है ये। नताशा तो पहले भी अपराध जगह छोड़ के जा चुकी है। तब तो हमारा एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया था। तब बात और थी, तब तू भी अपनी बेटी के खिलाफ था, पर अब नहीं है। इसे बंद कर दो तहखाने में। ग्रैंड मास्टर आइवन, बोलो मेरे दाएं हाथ फार्मोसा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे, उससे भी अच्छा फार्मोसा, उससे भी अच्छा। आप सिर्फ यूरोप का नहीं, अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का आतंकवाद मेरे इशारों पर नाचेगा। फिर देखना कि दुनिया कैसे चिल्लाएगी। एक खतरा भी बचा हुआ है ग्रैंड मास्टर। तुम नताशा की बात कर रहे हो ना, उसको भी मैं जल्दी से दुनिया से विदा कर दूंगा। नताशा का बाप हमारे कब्जे में है, बहुत प्यार करती है वह अपने बाप से। उसको तो हम कभी भी बुलाकर यहाँ मरवा सकते हैं, मार सकते हैं। मैं ध्रुव की बात कर रहा हूँ। पहले उसको रास्ते से हटाना होगा, वरना वह हमको जड़ से ही उखाड़ देगा। सही कह रहे हो तुम। पहले नताशा के साथ साथ उसके मददगार ध्रुव को मारना ज़रूरी है। राजनगर में तुम कहीं गलती कर रही हो नताशा। श्वेता तो बहुत डरपोक है, पर शाला तो कभी बन ही नहीं सकती। नहीं ध्रुव, मैंने श्वेता के अंदर की ताकत देखी है। भाई को बचाने के जज्बे को उसकी शक्ति का आभास करा दिया, और वह शाला बन गई। चलो, अगर तुम्हारी बात मैं मान भी लूँ सच, तो भी षड्यंत्र का पता श्वेता को कैसे पता लगा? उसके पास इतनी जानकारी आई कहाँ से? ज़रूर श्वेता को सारी बातों की जानकारी इफेक्टों के किसी आदमी से मिली होगी, लेकिन सारी बातों का पता तो श्वेता के होश में आने के बाद पता लगेगा। यह मैं क्या सुन रहा हूँ ध्रुव? कमिश्नर राजन, पापा, श्वेता किसी शाला के रूप में पकड़ी गई है और उसके नताशा यहाँ पे लेके आई है, क्या ये सच है? हाँ पापा, नताशा अपराध की दुनिया छोड़ना चाहती है और फिर से सभ्य समाज में रहकर जीना चाहती है। ठीक है, हम इसको एक मौका देंगे, लेकिन सिर्फ जब तक इसके खिलाफ हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आती, वरना पुलिस को इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है अंकल, और नई ज़िंदगी के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर तुमको शक्ति दे नताशा। अब तुम कहाँ जा रही हो नताशा? सभ्य समाज में रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत होती है ध्रुव, वही ढूंढने जा रही हूँ। चलो, अंकल ने कम से कम मेरी एक परेशानी तो दूर की। अब पुलिस मुझे जगह जगह ढूंढती तो नहीं फिरेगी। हाय हाय हैंडसम, क्या बात है? आपका नाम नताशा है ना? अभी से लड़कियों का नाम पूछते फिर रहे हो। वेरी स्मार्ट। अब बताओ क्या काम है? एक काने अंकल ने आपके लिए एक पैकेट दिया है। काने अंकल ने? हाँ, मुझे एक चॉकलेट भी दी, फिर कहीं चले गए। क्या भेजा है इस लिफाफे में आईवन ने? फ़ोटो है और एक मैसेज भी। रोबो को बचाना है तो तुरंत पहुँचो, 18 न्यू सीतानगर। नताशा ने दिए पते पर पहुंचने में देरी लगाई।
पापा, मैंने पहले ही कहा था कि I-1 भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हारी आंखें अपने बाप से ज़्यादा तेज हैं मैडम नताशा, लेकिन मुझे इतना क्रूर मत समझो। रोबो को मारना मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं उसको बचाने का एक मौका दे रहा हूँ तुम्हारे ज़रिए। आगे बोल कमीने, तुम रोबो को बचा सकती हो। रोबो ज़मीन से 70 फुट ऊपर एक चैन से लटका हुआ है। उस चैन पर एक एक बूंद करके एसिड गिर रहा है। एसिड चैन को 10 मिनट में गला देगा और रोबो की ज़मीन से टकराकर सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तुम 10 मिनट से पहले रोबो तक पहुंचकर उसको बचा सकती हो। ज़रूर बचाऊंगी, पर एक समस्या है नताशा। इस बिल्डिंग में जगह जगह फिट विस्फोटक जो किसी भी आने वाले के पैरों का कंपन महसूस करके फट जाते हैं। इसे बेईमानी मत कहना। अरे खेल में कुछ मज़ा भी तो आना चाहिए। बाम। अब नताशा समय रहते रोबो तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। रोबो उसके पहुंचने से पहले ही ज़मीन से टकरा चुका होगा और उससे पहले ही नताशा के चीथड़े उड़ चुके होंगे, क्योंकि वह अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश कभी नहीं करेगी और वह किसी न किसी बम का शिकार होकर रहेगी। यानी अब ध्रुव की मौत का तमाशा देखने आराम से जा सकते हैं। हाँ, और अब वह तमाशा शुरू भी होने वाला है। और फिर हाँ तो श्वेता, आप बताओ, तुमको शाला बनने की ज़रूरत क्या पड़ी? और तुमको नताशा के प्लान का पहले से पता कैसे चला? क्या बक रहे हो? सिर पर चोट लगी है क्या? ये शाला है कौन? और मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं नताशा के पास पहुंची कैसे। एक्टिंग मत करो श्वेता। डॉक्टरों के अनुसार तुमको जो चोटें लगी थी वे हाथापाई का नतीजा थी। अभी तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुमको जो चोटें लगने वाली हैं वो भैया वे ज़रूर हाथापाई के कारण लगेंगी। ओ, घरे का खेलने को लगा? कोई बाहर है, मैं देखता हूँ। और खबरदार, जो तूने अब शाला बनने की कोशिश की, देखा कैटरपिलर के आते ही तू हिल गया ध्रुव। अब तू हिलता ही रहेगा। रुकेगा तभी जब तेरी दिल की धड़कन रुकेगी। ओह, तो तू है ज़मीन को खोद कर घर हिलाने वाला। ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, उस पर रोबो फोर्स का निशान है। ये ज़रूर यहाँ पर नज़र रख रहा है। यानी जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध नताशा से है। क्या सोच रहा है? ज़रूर मरने से पहले भगवान को याद कर रहा होगा। ठीक है, कर ले, लेकिन थोड़ा उसको भी याद कर ले जिसकी वजह से तू मरने जा रहा है। अपनी महबूबा नताशा को, उस नताशा को जो तेरे प्यार में पागल होकर अपनी सारी ताकत ग्रैंड मास्टर I-1 के रहमो करम पर छोड़कर यहाँ चली आई है। धड़ाक। अब यहाँ तू मरेगा और उधर कुछ किलोमीटर दूर रोबो और नताशा की लाशें गिरेंगी। समझा? अब मुझे किसी सोची समझी योजना का हिस्सा लग रहा है। और षड्यंत्र क्या है तुम मुझे बताओगे? आहा, मैं क्या तुझे गद्दार लगता हूँ? मैं गद्दार तो हूँ, जरूर हूँ, पर गद्दार नहीं। इसके दर्जन से भरे ज़्यादा पैर मुझे संभलने का मौका नहीं दे रहे। ऐसे तो यह मुझको मिनटों में लहूलुहान कर देगा। इसके पैरों को रोकूँ तो कैसे? फिलहाल तो मुझे इसको यहाँ से दूर ले जाना होगा, यहाँ, ताकि ये मकान को ही ना गिरा दे। और भागते भागते मुझे कोई उपाय सोचने का मौका भी मिल जाएगा। ध्रुव डर गया है, वह भाग रहा है। भागे कहाँ? कैटरपिलर नाम की मौत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रुक जा ध्रुव, वरना तू हाफ हाफ कर ही मर जाएगा। फिर मैं किसको मारूंगा? हाँ, मिल गया कैटरपिलर को रोकने का रास्ता। नताशा ने रोबो को पहुंचने की नाकामयाब कोशिश जारी कर रखी थी। 10 में से 2 मिनट बीत चुके हैं और मैं अभी सिर्फ दूसरी मंजिल पर दूसरी मंजिल पर भी नहीं हूँ। फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। तब अब इस बार मैं सीढ़ियों पर नहीं बल्कि बांसों के ढांचे यानी स्नैक फोल्ड से चढ़ने की कोशिश करती हूँ। उफ, I-1 ने उस रास्ते पर भी रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। बड़ाम, अब पापा तक कैसे पहुँचूँ? 3 मिनट से ऊपर गुजर चुके हैं। ध्रुव की कोशिशें भी जारी थी। इस कार के मालिक को तो मैं बाद में हर्जाना दे दूंगा। फिलहाल मुझे कार से भरे इस पेट्रोल की जरूरत है। टन। कार टेढ़ी होती पेट्रोल की टंकी निकल कर तेजी से सड़क पर गिरने लगी। उम्फ, गड़गड़, और बैटरी से ध्रुव द्वारा किए गए स्पार्क ने पेट्रोल को सुलगा दिया। डरपोक कहीं का, मेरे और अपने बीच आग की दीवार खड़ी करके मुझे रोकना चाहता था, लेकिन ये 3 फुट ऊंची दीवार कैटरपिलर को भला क्या रोकेगी? मैं अभी लपट गरम है, लेकिन ये चलेगी कितनी देर तक? पेट्रोल खत्म होते ही ये बुझ जाएगी और उतनी देर में से तू ज़्यादा दूर मुझसे भाग नहीं पाएगा। ध्रुव भाग जाएगा और कैटरपिलर को पुलिस घेर लेगी। ग्रैंड मास्टर भागेगा कैसे? मैं ध्रुव को भागने नहीं दूंगा। अगर पुलिस आ गई तो उसको भी कैटरपिलर तक पहुंचने नहीं दूंगा। ओहो, हेलीकॉप्टर से रॉकेट प्रोपेलेट ग्रेनेड फेंका जा रहा है। यानी यह पक्का हो गया कि यह हेलीकॉप्टर षड्यंत्र में शामिल है। मुझे आगे जाने से रोक रहा है। हाँ, आग भी बुझ गई और ध्रुव अब तेरा अंत आ गया। ओफ, लेकिन अरे यह क्या? मेरे पैर सड़क से चिपक क्यों रहे हैं? क्यों नहीं, किससे पूछो? तुम्हारे पैर तारकोल से चिपक रहे हैं। वही तारकोल जो आग लगने के कारण पिघल गया है। पेट्रोल गिराकर और आग की दीवार खड़ी करके मैं भागना नहीं चाहता था। मेरा मकसद इस तारकोल को पिघलाना था। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे कई सारे पैर ही थे और अब वे पैर ही तुम्हारे पिटने का कारण बनेंगे। तड़ाक।
आहा आहा, अब मैं तुझे पीट पीट कर तेरे सारे पैर तोड़ दूंगा। मुझे पिटने की आदत बिल्कुल नहीं है, मैं तो सिर्फ पीटता हूँ। उई, चल सिर्फ एक बार में तुझे बेहोश कर दूंगा। अब ये बताए नताशा और रोबो इस वक्त कहाँ हैं? 18 न्यू सीतानगर। अर्र, शाबाश, तूने मेरी बात मानी। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। धड़ाक आई, थैंक यू ग्रैंड मास्टर। ध्रुव ने तो गड़प कैटरपिलर को बड़ी आसानी से पीट दिया, लेकिन अब ये कहाँ जा रहा है? नताशा के पास जा रहा है। कैटरपिलर ने अपना मुंह खोल दिया। तू ध्रुव को रोक, मैं जाकर ग्रैंड मास्टर रोबो और नताशा को ख़त्म करता हूँ। नताशा ने रोबो तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया था। इस बांस को मैंने जांच परख लिया है, इसके अंदर कोई बम नहीं है। अब मैं इसके ज़रिए पापा तक आराम से पहुँच सकती हूँ। मैं नहीं पहुँचने दूंगा। उधर ध्रुव को फार्मोसा मारेगा और इधर तुम दोनों को मैं। ओ रोबो को भी अब होश आ रहा था। यह मैं कहा गया। नताशा और हेलीकॉप्टर में आई बने। नताशा को छोड़ दे कमीने, वार करना है मुझ पर कर। छोड़ दूंगा इसे, लेकिन इसे नहीं, इसकी लाश को, चील कौओं को खाने के लिए। दिमाग अंधेरे में डूब रहा है। नताशा एसिड अब चैन को गला चुकी थी और रोबो आज़ाद हो चुका था। नताशा को छेदने के लिए बढ़ती गोलियां रोबो के धातुई कवच से टकराकर छितर गईं और रोबो की लेजर आई चमक उठी। खाक होने के लिए तैयार हो जा आइवन। हाँ, तू भूल गया, तेरी लेजर आई बैटरी से चलती है और तेरी बैटरी चार्ज ना होने के कारण लेजर आई लगभग ख़त्म हो गई है। ये तो हेलीकॉप्टर तक का फासला तय नहीं कर पाई रोबो। ओफ, अब मुझे पहले नताशा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा। अब मैं आइवन से आराम से निपट सकता हूं। और पास में ही हवा में महक कैसी है जिससे मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये फार्मोसा की सांस है जो बेहोशी की दवा की फुहार छोड़ती है। इतनी बार गोलियां लगी मुझे, इतने ऑपरेशन हुए मेरे, इतनी बार बेहोशी की दवा मुझे दी गई, वह मेरे खून में ही दौड़ने लगी। धीरे धीरे मैंने इस शक्ति पर नियंत्रण पा लिया। अब जब मैं चाहता हूँ तभी मेरी सांसों के साथ बेहोशी की दवा निकलती है। तुम्हारी शक्ति का जवाब मेरे पास है, मेरे नोज फिल्टर। अब मैं तुम्हारे मुंह से निकलती बदबू मेरे होश नहीं छीन पाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि तू मेरा समय ख़राब करने के लिए आया है, ताकि मैं समय रहते नताशा और रोबो तक ना पहुँच सकूँ, लेकिन मैं तुझे और समय ख़राब नहीं करने दूंगा। तूने पीट पीट कर मेरा सारा पसीना निकाल दिया। अब ये पसीना कैटरपिलर द्वारा तुझे लगाए गए घावों से बहते खून में से मिलेगा और पसीने में मौजूद बेहोशी की दवा तेरे शरीर में दौड़ जाएगी और तेरा हाल ऑपरेशन के लिए बेहोश किए गए रोगी जैसा हो जाएगा। और तेरा ऑपरेशन करेगा फार्मोसा। ऑपरेशन ध्रुव का नहीं, तेरा होगा। शाला, मेरा मतलब श्वेता, मैंने मना किया था ना। मैं तुमको ये पागलपन और ज़्यादा नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन ये खेल नहीं है, सच्चाई है, इसमें जान भी जा सकती है। आइए, आज तो मैं भी मान गया कि भगवान होता है। पहली बार मुझे मारने वाले को वो रोक रहा है जो खुद भी मुझे मार रहा था। भाग ले बेटा फार्मोसा, तुम दबाकर भाग ले, यही मौका है। भागता कहाँ है? अब तू कौन मरी? मरी मेरी माँ श्वेता। तुम यहाँ कैसे? करीम ने मुझे तुम्हारे ट्रांसमीटर की मदद से तुम्हारी स्थिति को बताया और मैं तुम्हारा शक दूर करने चली आई। पर अगर तुम साला नहीं हो तो साला है कौन, यही तो मुझे जानना है। मैं जानती हूँ कि मैं बुरी तरह पिटूंगी, लेकिन इस शाला का राज खोलकर ही रहूँगी। इस शाला की बच्ची की तो मैं चमड़ी उधेड़ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल भैया के सामने मैं भोली भाली डरपोक श्वेता ही बनी रहना चाहती हूँ। श्वेता के वार खाकर शाला पल भर के लिए रुक गई। मैं कहाँ हूँ? अरे तुम ये बताओ, तुम हो कौन? ये तो बताओ, शक्ल तो दिखाओ। मास्क हटते ही, नताशा तुम शाला हो? ये क्या चक्कर है? शाला तुम्हारे प्लान को चौपट करने वाली लड़की थी, यानी तुम अपने ही प्लान को चौपट कर रही थी। पर क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। यह संभव है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है नताशा, तुम्हारे दिल ने तुमको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा दिल ऐसा कभी नहीं चाहता था कि मैं अपराधी बनूं और मुझ पर मुसीबत आए, इसलिए तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क ने तुमको शाला का रूप धरने पर मजबूर कर दिया। सच्चाई तो यह है कि हर कदम पर तुम अपने अंदर की छिपी बुराई से लड़ रही थी शाला के रूप में। और तभी शाला को हर षड्यंत्र की जानकारी थी और इफेक्टों के अड्डे के हर रास्ते का पता था। तभी जब भी मैं सोती या बेहोश होती तो अचेत अवस्था में शाला का रूप धारण कर लेती। इसलिए शाला के कपड़े मेरे बेडरूम में थे, ये तो समझे, लेकिन मैं बीच में कहाँ से फंस गई? ये रहस्य कमीना खोलेगा आईवन का चमचा फार्मोसा। वो मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, आईवन ने मुझे बहका दिया था। वह शाला के रूप में ध्रुव की बहन को लाना चाहता था ताकि आप गुस्से में श्वेता को मार दें और ध्रुव आपका दुश्मन बनकर आपका सफाया कर दे और आईवन ग्रैंड मास्टर बन जाए। इसलिए अपने बिकाल को पीछे भेजा, पीछे एक लड़की को शाला बनाकर भेज दिया। बिकाल ने उस नकली शाला को मोम में ढक दिया और हमने उसका हेलीकॉप्टर से उसको उठा लिया। इसी दौरान हमारे आदमी ध्रुव के घर में घुसकर बेहोशी गैस की मदद से श्वेता को उठा चुके थे और हमने उसको शाला के कपड़े पहनाकर उस पर मोम की परत चढ़ाकर
उसको आपके सामने पेश कर दिया। हमको क्या पता था श्वेता आपकी सहेली है, लेकिन फिर काम तो फिर भी हो गया था। आप अपने आप पश्चाताप के कारण I1 के रास्ते से हट गई और वह रोबो सर को कब्जे में करके ग्रैंड मास्टर बन गया। रोबो और पापा अब तक वही हैं। I1 ने न जाने क्या हाल किया होगा उनका। रोबो कहाँ है नताशा? मेरे साथ आओ। श्वेता तुम मेरे स्टार ट्रांसमीटर पुलिस को खबर करो और इस फार्मोसा को उनके हवाले कर दो और फिर सीधे घर जाना। पास में ही। अब तू नहीं बचेगा रोबो, मैं पूरी इमारत को ही गिरा दूंगा। गलत I1, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे गिरा दूंगी। ओ तुम साला भी थी, धोखेबाज, तेरा तो मर जाना ही ठीक था। हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है नताशा जो हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके। मेरी लेज़र आई भी क्षीण हो चुकी है और 10 फुट से ज़्यादा का फासला तय नहीं कर पा रही, तो फिर हमको हेलीकॉप्टर से 10 फुट की दूरी तक पहुंचना होगा। रुक जाओ नताशा, गुस्से में ऐसा कोई काम मत करना जो तुमको फिर से अपराध जगत में ले जाए। ये मौका खो दिया तो फिर से हमारे सभ्य समाज में दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। दौड़ो पापा। मैं समझ गया नताशा, अब तुम हट जाओ। और हेलीकॉप्टर की क्षीण लेज़र बांसों का पोल्ट वाल्ट के पोल की तरफ से इस्तेमाल करते हुए रोबो का शरीर हेलीकॉप्टर के नज़दीक पहुंचा। और हेलीकॉप्टर क्षीण लेज़र आई की रेंज में आ गया। लेज़र रे ने फ्यूल टैंक से टकराई और हेलीकॉप्टर के साथ साथ I1 के भी चीथड़े उड़ गए। तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ नताशा, इस दुनिया को मैं संभालूंगा। आओ नताशा, एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो ध्रुव, समाप्त। तो दोस्तों, शहंशाह कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। ये कैसी लगी हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल हम आगे बढ़ा सकें। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।